बोलिए गंगा मैया की जय। सज्जनों, गंगा जो नदी है अपने देश में, ये विश्व में भी ऐसी नदी कोई नहीं है। इसकी समता कोई नदी नहीं कर सकती। क्यों कि गंगा साक्षात ब्रह्मदंड है। जिस पुण्य सल्ला एवं पुण्य श्लोका भगवती गंगा की दिव्य गुणवत्ता समादर करते हुए वेदों ने अन्य पावन नदियों की श्रेणी में इमं में गंगे यमुने सरस्वती मंत्र द्वारा सर्वप्रथम स्मरण किया हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र में जिसे स्त्रोत सामस्मी जाह्नवी कहते हुए अपनी दिव्य विभूतियों में महनीय स्थान प्राप्त किया है। अब गंगा जी को जो साधारण जल कहते हैं, उन दुर्बुद्धियों के बारे में लिखा है कि ऐसे लोगों की कठोर शब्दों में निंदा करना चाहिए जो गंगा जी को साधारण जल समझते हैं कि ये साधारण जल है। ऐसे इनकी बुक ये है। तो क्या दुर्बुद्धयो दुराचारा हेतु का बहु संशया पश्यन्ति मोहिता विष्णु गंगा मन्य नदी में साधारणाभ्यासा पूर्णा साधारण निधिमिम पश्यन्ति नास्तिका गंगाम पापोपहत लोचनाम गंगा ना बहु मन्यते ते शिवनिर्निया गामिनी। अर्थात भगवान शिव विष्णु पुराण से कहते हैं, हे विष्णु, दुष्ट बुद्धि वाले दुराचारी प्रत्येक विषय में कारण ढूंढने वाले सर्वथा संशयग्रस्त तथा मोहांध व्यक्ति ही गंगा को साधारण नदी के समान देखते हैं, अथवा वेदादि शास्त्रों की निंदा करने वाले नास्तिक और निरंतर पाप कर्म करते रहने से जिनकी बुद्धि विकृत हो गई है, ऐसे मनुष्य ही गंगा को साधारण नदी और गंगा जल को साधारण पानी की तरह देखा करते हैं। ब्रह्मदेव्य, ब्रह्मांबु और जल। गंगा की अनंत गौरव गाथा को उक्त तीनों शब्दों के माध्यम से सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। सर्वप्रथम ब्रह्मदेव विचार करें। ब्रह्मदेव का अर्थ आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आदि भौतिक तापों से संतप्त सांसारिक प्राणियों की दशा पर द्रवित होकर उनके ताप को शांत करने के लिए ब्रह्म का अर्थात परमात्मा का जल रूप में अवतरित हो जाना, यह केवल शास्त्रीय अवधारणा ही नहीं अपितु प्रत्यक्ष गोचर अनुभव सिद्धि यथार्थ भी है। उक्त भाव से गंगा स्नान करने वालों ने ताप शांति का अनुभव किया है और आज भी किया जा रहा है। यह अनुभव ऐसा है जिसे कोई कभी भी अनुभव कर सकता है। तात्पर्य यह है कि जैसे अंगूर का स्वाद अंगूर खाने से ही मिल सकता है, वैसे ही गंगा स्नान का फल भी गंगा स्नान से ही प्राप्त किया जा सकता है। गंगा स्नान फलम ब्रह्मन् गंगायामेव लभ्यते यथा द्राक्षा फल स्वादो द्राक्षायमेव नान्यतः। वस्तुतः ताप कैसा भी हो, उसकी शांति के लिए जल ही अनिवार्य रूप से उपेक्षित होता है, उसका कोई विकल्प नहीं। इस यथार्थ की रसमयी अभिव्यंजना इस सूक्ति में देखिए। नराकारम भजन्ते के निराकारम तथा परे वयम तु ताप संतप्ता निराकार मुपास्य में। अर्थात कुछ भक्त श्री राम कृष्ण आदि के रूप में अवतरित निराकार भगवान का भजन किया करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, परंतु हम तो सांसारिक तापों से संतप्त प्राणी हैं, अतः हम तो अपने तापों की शांति के लिए गंगा के रूप में नीर आकार वाले भगवान की ही उपासना करते हैं। बहि स्थितम जलम यद्दन्नारिकेलांतरे स्थितम तथा ब्रह्मांड ब्रह्मस्थम पर ब्रह्मामु जाह्नवी। गंगा ब्रह्मजल है, अतः उसमें भगवद्दी गुणों की अवस्थिति भी है, जिसके कारण वह अन्य नदियों से जलाशय से अपना पृथक महत्व रखती है। गंगा जल का एक और प्रभाव है, जब मनुष्य गंगा जल में स्नान करता है तो जब स्नान करता है तो वह विष्णु रूप हो जाता है, और जब विष्णु रूप हो जाता है और जब जो जल उसके सिर से टपक के नीचे आता है तो उस समय वह शंकर रूप हो जाता है, क्योंकि गंगा जी शंकर की जटाओं में समाई नहीं। अच्छा, और भगवान के दाहिने नख से वो निकली हुई हैं, और फिर जब वह नीचे टपकता है तो नीचे गिरता है जल, तो उस समय वह ब्रह्म रूप हो जाता है। तो गंगा जल का स्नान करने वाला व्यक्ति को तीन रूप मिलते हैं, एक विष्णु रूप, एक शंकर रूप, एक ब्रह्म रूप। इसलिए बहि स्थितम जलम यद्दन्नारिकेलांतरे स्थितम तथा ब्रह्मांड ब्रह्मस्थम परम ब्रह्मास्तु जाह्नवी। भुक्ति मुक्ति प्रदायिन्ये भद्रदाय नमो नमः। भोगोपभोगदायिन्ये भोगवत्तये नमोस्तुते। गंगा साधक की भावनानुसार
उसे भोग अथवा मोक्ष प्रदान करती है। इस यथार्थ को निम्नांकित लोक प्रसिद्ध श्लोक में भी अभिव्यक्त किया गया है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरारिर्वदेति दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासी नित्यम भावानुसारेण सदा नारायणम। अन्य युगों में अन्य साधनों से मोक्ष प्राप्त किया जाता था, जैसे सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में ध्यान और तप के माध्यम से और द्वापर में ध्यान तथा यज्ञ के द्वारा मोक्ष प्राप्ति होती थी। परंतु कलयुग में तो केवल गंगा ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। ध्यानम कृते मोक्ष हेतु त्रेतायाम तच्चिवे तपा द्वापरे तद्वयम यज्ञा कलो गंगेव केवलम।